हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 2025 को समझेंगे और उसमें जो नए अमेंडमेंट आए हैं, दो नोटिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट ने अभी इसी वीक में रिलीज किए हैं, उनको समझेंगे। उन अमेंडमेंट की वजह से ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कितनी लुक्रेटिव, कितनी इजी टू यूज हो जाती है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम होती क्या है। तो इट इज अ स्कीम डिजाइन टू हेल्प टैक्स पेयर्स टू क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स व्हेन दे सेल अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बट नीड टाइम टू री इन्वेस्ट अगेंस्ट टू क्लेम एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, जी ए जी बी। तो क्या कहती है ये स्कीम, समझते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि भाई जब आप किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को सेल करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने उसको सेल किया 50 लाख रुपीस का। अब उसका आपने जो परचेज प्राइस था, मान लीजिए कि वो था परचेज प्राइस 20 लाख रुपीस। तो आपको 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई ये जो 30 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। कैसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, कब एग्जेम्प्ट कर देंगे? तो वो ये कहता है कि अगर आपने जो असेट सेल किए हैं वो सेक्शन 54 टू 54 GB में फॉल करते हैं। तो कौन से असेट्स हैं, आइए समझते हैं। तो सेक्शन 54 में हाउस प्रॉपर्टी, 54B में एग्रीकल्चरल लैंड, 54F में लैंड एंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल असेट्स 54D, 54G, 54GA। ये जीए को मैंने अलग से हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि जीए नए अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इंसर्ट किया गया है। पहले जीए पर कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम नहीं अप्लाई करती थी। और 54GB। तो ये क्या कहता है कि भाई आपने ये असेट्स बेचे हैं और आपको कैपिटल गेन हुआ है। आप उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं उसके अगेंस्ट कोई और असेट खरीद करके, लेकिन आपको वो नया असेट खरीदने के लिए टाइम चाहिए। तो आप क्या करिए कि इन द मेन टाइम कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दीजिए। उससे क्या होगा कि भाई जितने दिन में, मान लीजिए आपको 3 साल में एक नया असेट खरीदना था, तो आपको हम 3 साल देते हैं कि 3 साल आप उसमें पैसा जमा रखिए और 3 साल में किसी भी दिन वो पैसा निकाल करके अपना जो असेट खरीदना है वो खरीद लीजिएगा। और हम आपको एग्जेम्पशन पहले ही दे देंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो असेट है वो आज बेचा नवंबर 2025 में, और आप आज आप तैयार नहीं हैं उस किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, या मान लीजिए आपको लगता है कि मैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या उस कैपिटल असेट के अगेंस्ट जो मेरे को कैपिटल गेन हुआ है उसको उसके अगेंस्ट जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो थोड़े दिन बाद करूंगा क्योंकि रेट इंप्रूव होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, या आपको कोई प्रॉपर्टी नजर में नहीं है जो आपको उसके अगेंस्ट खरीदनी है। तो आप क्या करेंगे, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले, यानी कि इस साल के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या आएगी, अगले साल की 31 जुलाई। तो अगले साल की 31 जुलाई से पहले आप एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के थ्रू एक अकाउंट खुलवाएंगे और उस अकाउंट में उतना पैसा जितने की आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं उतना पैसा उसमें जमा कर देंगे। और उससे क्या होगा कि वो पैसा आप सिर्फ जब ही निकाल सकते हैं जब आप जिस पर्पस के लिए आपने वो पैसा जमा किया है, आप उस पर्पस के लिए उस पैसे को निकालिए, वो असेट खरीदिए और आपकी एग्जेम्पशन बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, 3 साल 2 साल जो भी उस सेक्शन, जिस सेक्शन में आपका ये फॉल करता है उसकी टाइम लिमिट है, उसमें अगर आपने वो पैसा निकाला नहीं, यूज नहीं किया, तो आपको जो एग्जेम्पशन आज मिली थी वो एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ हो जाएगी। और साथ के साथ आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, साथ के साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो एग्जेम्पशन गलत तरीके से क्लेम किया था। तो क्या कहते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ने रिप्लेस किया है पुरानी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 को, जिसमें भाई अब जो स्कीम है वो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 2025। इससे पहले चलती थी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। उसमें बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और डिजिटल फीचर्स इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर स्कीम को चेंज कर दिया है।
तो की फीचर्स क्या है नई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के? तो दो तरह के अकाउंट इसमें खुल सकते हैं, ये सेम है जैसे कि पहले होता था, पहले भी दो तरह के अकाउंट अलाउड थे, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट आप कब खुलवाएंगे? जब आपको लगता है कि मैं पैसा थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, खरीद नहीं रहे, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करके उसमें इन्वेस्ट करना होगा, घर में लगना होगा। तो आप सेविंग अकाउंट खोल लेंगे फॉर टेम्परेरी पार्किंग ऑफ कैपिटल गेन मनी, जिसमें से मल्टीपल विड्रॉल्स अलाउड है। अदरवाइज आप अकाउंट टाइप बी पर जा सकते हैं, टर्म डिपॉजिट, जो कि एक एफडी के स्ट्रक्चर का है, इसमें लॉक इन पीरियड ज़्यादा होता है और आपके पास री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी होते हैं। अब ये स्कीम क्यों एग्जिस्ट करती है, तो हमने आपको बता दिया कि भाई आपने कोई कैपिटल असेट बेचा, उस पर आपको कैपिटल गेन्स आए, उन कैपिटल गेन्स को आप री इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले उनको इन्वेस्ट कर सकते हो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के द्वारा खुलवाए गए बैंक अकाउंट में। जब आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, इट इज डीम्ड एज कि भाई आपने वो एग्जामिशन अवेल करा है। जब आप एग्जामिशन ऐसा अवेल करेंगे, उसके बाद आप मैंडेटरली 3 साल 2 साल जो भी लॉक इन पीरियड है उसमें आपको वो प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी उस अकाउंट से पैसा निकाल करके खरीदनी होगी। अगर आप उस चीज में फेल होते हैं तो आपका कैपिटल गेन एग्जामिशन जो आपको दिया गया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमेंडमेंट क्या हुए जिसकी वजह से ये स्कीम और अच्छी हो गई? तो सबसे पहला और सबसे खास अमेंडमेंट क्या है कि पहले सेक्शन 54 जीए इसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसको अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सेक्शन 54 जीए किस चीज के लिए एग्जामिशन देता है? इट इज एग्जामिशन ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एसईजेड और फ्रॉम एसईजेड टू अर्बन एरिया। तो इस केस में ये पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब इसको इंक्लूड करके अगर आप एसईजेड कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपनी पूरी की पूरी मान लीजिए प्लांट उठा करके नॉर्मल एरिया, अर्बन एरिया से एसईजेड में लाएंगे, तो जो आपको कैपिटल गेन हो रहा होगा उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं 54 जीए में तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां, नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई उसकी सब्सिडरीज ही अलाउड थे, जो जिनके पास जाकर के आप पैसा अकाउंट अपना खुलवा सकते थे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का। लेकिन अब नई नोटिफिकेशन के थ्रू प्राइवेट बैंकिंग कंपनी को भी ऑथोराइज कर दिया गया है वाया गैजेट नोटिफिकेशन टू एक्सेप्ट सीजीएस डिपॉजिट। तो प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं इसमें? एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और भी बहुत लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। पहले यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू पैसा नहीं जमा कर सकते थे, यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं यूज होता था। अब उसको अलाउ कर दिया है और क्या बोला है? डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर टैक्स एग्जेम्पशन विल बी द डेट व्हेन बैंक रिसीव्स द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के साथ आपको फॉर्म ए भी बैंक में जमा करना है, नॉट व्हेन इट इज क्रेडिटेड लेटर, यानी कि पैसा बाद में नहीं, कब क्रेडिट होगा उससे मतलब नहीं है, बैंक के पास जब पैसा आ गया तो आपको इसकी डेट काउंट कर ली जाएगी। सेम केस विड्रॉल के लिए है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि पहले अलाउड नहीं था। अब आपको फिजिकल पासबुक हमेशा कैरी नहीं करनी, अब आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म ए लाया गया है, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग सीजीएएस अकाउंट नाउ हैज ऑप्शंस फॉर 54 जीए एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिटेल। फॉर्म सी है विड्रॉल ऑप्शन, इसको भी साइमल्टेनियसली अपडेट किया गया है। 1 अप्रैल 2027 से और इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, क्लोजर रिक्वेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्ट की जाएंगी फॉर्म जी एंड एच में। किसके थ्रू? डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, जो अभी भी आईटीआर में एक तरीके से आप यूज कर रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ 2025 के अमेंडमेंट से? जैसे हमने देखा, डिजिटाइजेशन हो गया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो गई, आप अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म आ गए, फॉर्म ए है अकाउंट ओपन करने का, सी डी विड्रॉ करने का, ई नॉमिनेशन का, एच अकाउंट क्लोजर का, जी डेथ ऑफ डिपॉजिटर पे क्या प्रोसीजर करने हैं उसके लिए है। इजियर अकाउंट ट्रांसफर, अब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अपना अकाउंट इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नए रूल आ गए हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉल स्टिल नीड्स जस्टिफिकेशन ऑफ यूजेज। भाई वो तो चाहिए ही होगा, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो एस्क्रो अकाउंट टाइप का है, एस्क्रो अकाउंट की नेचर का है, और जिसमें आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए बताना होता है कि भाई आप ये पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं
जिस पर्पज से जमा कराया था उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे। Unused amount must be redeposited immediately, otherwise tax exemption may be withdrawn. Banks must report withdrawals digitally to the income tax department. Simplification, simplification क्या किया गया है? अकाउंट इजीली क्लोज कर सकते हैं विद एओ अप्रूवल, या फिर इन स्पेसिफिक केसेस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा अगर उसकी मेच्योरिटी हो गई है, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है, या डेथ हो गई है एसएससी की। प्रोसेस को फास्ट और पेपरलेस किया गया है। Better compliance and reporting. Banks must send regular digital statements to CBDT. It will help reducing misuse and ensures capital gain reinvestment compliance. तो क्या चेंजेस आए हैं समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। पहले 54 जीए में यूज नहीं हो सकता था, अब अलाउड है। पहले यूपीआई एनईएफटी के थ्रू पैसा जमा करने का ऑप्शन नहीं था, अब अलाउड है। पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ये फैसिलिटी होती थी, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी इंक्लूड किया गया है। पहले विड्रॉ करने के लिए चेक या ड्राफ्ट से कर सकते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अलाउड है। साथ ही साथ अप्रैल 2027 से आपको क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए भी ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे थ्रू डिजिटल सिग्नेचर और ईवीसी। टाइम लिमिट्स और बेनिफिट्स क्या है न्यू स्कीम के। तो टाइम लिमिट हमने आपको बता ही दिया कि आपको ये पैसा जमा करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। तो ये पैसा जमा हो जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन की डेडलाइन क्या है? अगर आप घर खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आपको पैसा यूज करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं तो 3 साल के लिए। और बाकी जो और लिमिट्स हैं वो जैसा सेक्शन में मेंशन है 54 जी से 54 जीए में, उस हिसाब से चलेंगी। इफ अमाउंट इज नॉट यूज्ड विद इन अलाउड पीरियड इट विल बिकम टैक्सेबल कैपिटल गेन। बेनिफिट्स क्या है? डिजिटल बैंकिंग हो गई है, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गए हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है, अप्रूवल्स और क्लोजर्स फास्ट हो गए हैं, लोअर प्रोसीजरल डिलेज। Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for tax and finance updates. On subscribing, you will get more tutorials, guides, and expert explanations. Thank you very much.